आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आइए देखते हैं बिहार की सियासत में इस बार कहां क्या कुछ हो रहा है। बिहार में पंचायत चुनाव अंतिम दौर में है। आपको बता दें कि 15 दिसंबर तक सभी जगह चुनाव समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात परिणाम और शपथ ग्रहण आरंभ हो जाएगी। बहरहाल मधेपुरा के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत पंचायत गणेशपुर के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 8 से समिति पद के लिए प्रत्याशी कुमेद कुमार उर्फ सोनू झा जनसंपर्क चला रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने गरीब परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया। आपको बता दें कि उन्होंने गरीब परिवारों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का प्रयास किया। आइए जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। आपको बता दें, हमारे विशेष संवाददाता संतोष स्वराज ने उनसे बातचीत की और उन्होंने कहा कि वो जनहित के लिए सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए। आइए भी हम मौजूद है गणेशपुर पंचायत में। यहाँ पर आप देखें तमाम समर्थक के साथ प्रत्याशी भी है और आगामी चुनाव जो होना है प्रखंड पुरैनी में 8 दिसंबर को, आज 6 दिसंबर है, चुनाव प्रचार आज समापन के दौर पर है। हमने तमाम प्रतिनिधि के साथ मुलाकात करते हुए आज पहुँच चुके हैं गणेशपुर पंचायत में। यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद हैं, इनका हम जानने का प्रयास करेंगे आप किस पद के चुनाव लड़ रहे हैं और आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या नाम है सर? मेरा सोनू झा मेरा नाम है सर, कुमुद कुमार उर्फ सोनू झा। जी, आप किस पद के चुनाव लड़ रहे हैं? समिति पर। अच्छा कुमुद जी, आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, आपके जो समर्थक यहाँ पर है, आपको क्या उम्मीद लग रही है? आप किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुँच रहे हैं? मेरा मुद्दा सबसे पहले जो है पानी का निकासी। ये निकासी जो है 20 साल से अभी तक नहीं हो पाया। साल में 7 महीना पानी हमेशा लगा ही रहता है। जल जमाव जो है ये खत्म नहीं हो पाया। इसी को लेकर के हम आए हैं कि हम जीत करके आएंगे तो सीवर लाइन का सुधाई करेंगे, अंडरग्राउंड पानी निकालेंगे, उसको लेकर के नदियों में जुड़वाएंगे। अच्छा, बड़ी बात यह भी कि आप गरीबों के बीच में पहुँच रहे हैं, तो गरीबों के बीच में पहुँचने के बाद उन गरीबों के लिए आप क्या मुद्दा बनाए हुए हैं? मेरा सबसे पहला मुद्दा है भूमिहीन परिवारों के लिए। कारण क्या है कि हमको जो है दलित का नेता चुना गया है, ठीक है। तो दलित का नेता चुनने का मतलब यही है कि इनकी आवाज़ को हम उठाएं, ठीक है। तो आवाज़ इनका यही है कि आपने घर अभी आप चेक किए, घर देखें, एक घर में 3 भाई रहते हैं और 3 भाई एक रूम में रहना, आप समझ सकते हैं कितना दुखी बात है। इसके बाद ना ही ज़मीन है, न ही घर, टूटा टाटा घर है, सब कुछ बहुत ज़्यादा समस्या है। यही मेरा मांग है कि सभी व्यक्ति को जो है 3-3 डिसमिल जमीन दिया जाए। आप मतलब घर घर मतलब बहुत सारे परिवार के बीच में पहुँचे भी हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं और जनसंपर्क करने के दौरान उनका फीडबैक क्या आ रहा है, उनकी क्या विचार है? आपको कैसा लग रहा है कि जनसंपर्क करने के बाद में आपकी जीत लग रही कि नहीं जीत होने वाली है? देखिए, हम जीतने के ख्याल से इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, समझ गए ना। हमें काम करने के ख्याल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जीत जो पहले ले लिया तो कभी जीतता है क्या? जनता जिताता है, ठीक है। जनता पे हमें उम्मीद है, जनता जो चाहेगा करा दे, तो हमको हाथ जोड़ करके नमन है, जिता दिए तो भी हाथ जोड़ के। आइए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि हम जीतने के उद्देश्य से नहीं खड़े हुए हैं, बल्कि हम गरीबों के हित के कार्य के लिए खड़े हुए हैं। अगर मेरी जीत होती है तो हम गरीबों के उन परिवारों को, इन्होंने कहा एक बड़ी बात ये भी कहा कि हम गरीबों का एक हित नेता है, गरीबों के प्रति दिन रात काम करते हैं। आइए, इनके कुछ समर्थक भी है, महिलाएँ भी हैं और हम इनसे पूछेंगे कि आप इस बार वोट डालेंगे, लगभग आपका उम्र अधिक हो गया है, तो क्या लग रहा है इस बार आपका जो प्रत्याशी है वो क्या निकल रहा है? आप तो किसको आप वोट कर रहे हैं? सोनू झा को। आपके लिए कौन सा काम करेगा सोनू झा, बताइए? अगर सोनू झा जी जाते हैं, कौन सा काम करेंगे आपके लिए? चलिए, बहुत बड़ी बात है। बाबा अभी देखिए, बाबा का उम्र लगभग 60 साल से प्लस हो चुका है। अभी बाबा का तमन्ना है कि हम लोग अपने उम्र से अब तक में सिर्फ ज़मीन के लिए तलाश रहे हैं, हम लोग को सही तौर पर रहने की व्यवस्था नहीं है। हमरा रहे के व्यवस्था नहीं है। जमीन के लिए हम बनबै चाहे छी, गरीब पर में अपन जे छै तनका देतै, जगह कहीं देतै तो गरीब जा हरिजन बनतै,
चलिए, ये गरीबों की दिल की आवाज़ इन्होंने कहा कि हम सुगा इसलिए वोट दे रहे हैं। ये गरीब के परिवार के नेता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि अगर मेरी जीत होती है तो मेरा प्रथम कार्य भूमिहीन परिवारों को सरकार से मांगकर भूमि देने का प्रयास होगा। गणेशपुर पंचायत में विगत 15 सालों से जल की समस्या है, यानी पानी की समस्या है। उनके प्रति मेरा यह कार्य संपन्न होगा। उन्होंने कहा कि हम जीत के उद्देश्य से खड़े नहीं हुए हैं। एक बार ध्यान से सुनने की बात है कि उन्होंने कहा कि हम जीत के उद्देश्य से खड़े नहीं हैं, हम कार्य के प्रति जीतने के लिए खड़े हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि हम जीत और हार के डर से नहीं डरने वाले, हम सिर्फ चाहते हैं कि यहाँ जो काम है उसे मैं जीत सकूं और उसे पूरा कर सकूं, तो मेरा जीवन सफल होगा। बहरहाल सच्चे और अच्छे उम्मीदवारों को चुनना हर मतदाता का काम है और मतदाता को चाहिए कि अपने उम्मीदवारों को जांचे, परखे और वोट देकर अपना पसंदीदा उम्मीदवार को चयनित करें, विजेता बनाएं, ताकि उनके पंचायत में सही विकास हो। पुरैनी से संतोष स्वराज की रिपोर्ट।